इन्दसद्वन्द्याणां तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिका संग्रमी गाथा नंबर 78 देख रहे थे। आदेशमेत्तमुक्तो धातु च दुःखस्य कारणं जोदु सोणेयो परमाणु परिणाम गुणो संयमसद्दो। क्या बताया था अर्थ? जो परमाणु है वो उसके 4 विशेषण बताए इस गाथा में। वो मूर्तिक है, 4 धातुओं का कारण है, परिणाम गुण वाला है और स्वयं अशब्द है। तो अमृतचंद्राचार्य जी की टीका और जयसेनाचार्य जी की टीका में थोड़ा सा अंतर है। परिणाम गुणो ये शब्द है तो अमृतचंद्राचार्य जी ने ऐसा लिया है कि वो परिणमन स्वभावी है, परिणमन की वजह से उसका अन्य अन्य रूप से परिणमन होता है, ऐसा इन्होंने अर्थ किया है। परिणमन स्वभाव है परिणाम गुणों ये इस शब्द से। और जयसेनाचार्य जी बता रहे थे परिणाम गुणों यानी जो परमाणु है वो औदयिक आदि 4 भावों से रहित परिणाम गुण स्वरूप है, यानी पारिणामिक भाव वाला है। ऐसा थोड़ा सा अंतर है दोनों आचार्यों में, लेकिन कोई उसमें दोष नहीं आता। तो मूर्तिक कथन मात्र के लिए मूर्तिक है ऐसा बताया, फिर भी वास्तविक तो मूर्तिक है ही, लेकिन आपको इंद्रिय से चक्षु इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता, इसलिए आप अमूर्तिक बोलेंगे। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वो मूर्तिक ही है, इसलिए आदेश मात्र के लिए वो मूर्तिक है। और 4 धातुओं का 4 धातु जो धातु रूप जो स्कंद है उनका कारण परमाणु है, मतलब परमाणु से ही उन धातु की उत्पत्ति होती है। तो ये परमाणु स्वयं अशब्द स्वरूप है, यहाँ तक बताया था। कल क्या पढ़ रहे थे हम? जो 5 प्रकार की वर्गणा है, आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा, ये सब वर्गणा भी इनकी भी उत्पत्ति परमाणु से ही होती है। मतलब ये भी स्कंद है तो उनका ओरिजिन कौन है? परमाणु ही है। तो जितने भी आपके पास परिग्रह है तो उन परिग्रहों का कौन सा द्रव्य है? वो परिग्रह यानी पुद्गल द्रव्य ही है। और उन पुद्गलों का सभी का मूल कारण परमाणु है। तो इसलिए आपको उस परमाणु से, उस पुद्गल से अपनी प्रीति हटानी है तो उसका मूल स्वरूप समझ में आना चाहिए, ऐसा बताया। सभी परिग्रह की तरफ देखो, सभी परिग्रह अपने पास है तो जानो, लेकिन कैसे जानो उसको? उसके मूल दशा में जानो कि ये पुद्गल है। माता जी बताते वैसे उसमें क्या क्या गुण है? TTSC मतलब क्या? TTSC मतलब क्या? नम्रता भाभी सांगा। TTSC पता है आपको? किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा ये। हाँ? टच, हाँ, टच, हाँ, a taste, हाँ, smell, कलर। कलर सी है क्या? अच्छा, कलर। हाँ, तो TTSC यानी क्या? उसमें जो स्पर्श रसगंध वर्ण बोलते हैं, आपको आजकल इंग्लिश में चलता है इसलिए माता जी ने उसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया। टच, टेस्ट, स्मेल और कलर जिसमें है ऐसे वे परमाणु, ऐसा वो परिग्रह है यानी जिसमें ज्ञान नहीं है, आनंद नहीं है। तो जो भी रखते साथ में पास में तो उसका सिर्फ ऐसे भेद विज्ञान पूर्वक ज्ञान करो कि जो मैंने ये गले में पहना है, कान में डाला है, हाथ में डाला है, तो ये क्या है? ये सब जड़ है, इसको ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसमें मेरा आनंद नहीं है, ऐसा जानते हैं क्या? कभी डालते हैं तो नया नया कंगन लाया समझो, डालते समय क्या होता है भाव आपका? सच में बताना, झूठ नहीं।
जब नया कंगन डालते हैं तो आपके भाव कैसे रहते हैं? ऐसे जानते हैं आप ये पुद्गल है, स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है, ये मेरा नहीं है, कैसे जानते हैं? काय म्यूट आहे आवाज. बोलण्यासारखं नाहीये, मेरा आहे. बोलण्यासारखं नाही आहे ना, ते करण्यासारखं नाही आहे, हे पटत नाही आपल्याला, पण ते करतोय. मतलब वो डालते समय तो अपने ऐसे परिणाम रहते कि कितना अच्छा, इससे मैं सुंदर, इससे मेरा आनंद, ये मिला तो मुझे सर्वस्व मिल गया, ऐसे मतलब अपना पूरा अस्तित्व ही उसमें अभी. तो इसलिए ऐसा करने से जितना आप परिग्रह बढ़ाएंगे तो उससे उतना ही आपका संसार बढ़ता जा रहा है, ये समझ लेना. तो एक एक परिग्रह के पीछे आपका मोह है, तो वो मोह एक अभी तो जो सचित्त परिग्रह है उनसे तो इतना मोह है, ये छूटने के लिए तो हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा. लेकिन ये अचित्त भी जोड़ रहे हैं उसके साथ, तो परमाणु भी आपको तकलीफ देने वाला है, याद रखना. जब आप मोक्ष में जाएंगे ना तो ये परमाणु भी आपको बाधा करने वाला है. ये मेरे वचन आपको तब याद आएंगे. मतलब मोक्ष में जाने के लिए जो भी आप साधना करेंगे तो उस टाइम पे ये सभी परिग्रहों के विचार जो है तो वो बाधक बन सकते हैं. इसलिए रखते हैं परिग्रह, ये दोष है, लेकिन उसके लिए अपना जितना मोह अटैच करेंगे उसमें तो और तकलीफ होगी. जो भी व्यवहार किया जा रहा है उसके प्रयोजन का विश्लेषण किया जाए तो प्रयोजन क्या निकलेगा? सारी जिंदगी नाना विकल्पों में गंवा दी, परिवार वैभव सब में समता बनाई, आखिर हुआ क्या अंत में? सब कुछ छोड़कर चले गए. यह जीव न जाने मरकर कहाँ से कहाँ पैदा हो जाए. यहाँ से मरकर वनस्पति का एक जीव बन गया तो फिर यहाँ के समागम क्या काम आएंगे? मरकर पेड़ पौधे बन गए तो खड़े हुए हैं जंगल में. इस जड़ विभूति में कुछ सार मत समझो, अपना एक निर्णय शुद्ध बनाओ, बुद्धि में दोषों को न आने दो. मतलब मैंने एक परसों एक फ़ोटो देखा था तो उसमें ऐसा दिखाया था कि जंगल में, बीच जंगल में कहीं दूर उधर एक पेड़ था, उसकी आयु बहुत थी. तो उसके अंदर एक, जब उन्होंने उसको शायद पेड़ को काटा था तो जो बीच के वो लेयर्स देख रहे थे, उसकी आयु काउंट करने के लिए वो लेयर्स देखते हैं ना बीच में, तो उनको बीच में एक कील दिखाई दी. किसी ने जब वो पेड़ छोटा था तो उसमें कील ठोकी थी, तो वैसे ही वो बढ़ता गया तो वो कील निकली नहीं बाहर, ऐसे ही अंदर घुसती चली गई. मतलब वैसे ही थी कील और उस पेड़ का विस्तार बढ़ता गया. तो जो वो कील थी तो वो पूरी अंदर आ गई ना अभी, मतलब पेड़ का विस्तार ऐसा बढ़ गया तो वो कील जैसी थी वैसी रही. तो उन्होंने वो लेयर्स निकाल के बताया कि वो कील कब उसमें ठोकी गई थी और उसका कितना आयु था, जब उन्होंने कील लगाई तब कितनी आयु थी, अभी कितनी आयु है, ये सब काउंट किया. मुझे क्या बताना था इसमें से, उस पेड़ को आपने कील ठोक दी, उसको कुछ तकलीफ हुई कि नहीं हुई? पेड़ भी जीव है. तो जिसने ठोकी तो क्यों ठोकी? पहला कुछ न कुछ ऐसे भाव रहा होगा ना, कोई संबंध रहा होगा, नहीं तो बीच जंगल में कौन जाके कील ठोकेगा. तो उस जीव का किसी जीव से ऐसा संबंध रहा होगा पहले, उसने कुछ किया होगा पहले, इसलिए उसको भी ऐसी तकलीफ सहनी पड़ी. तो कितने सालों साल वो कील अंदर रही उसके. भले ही शरीर में है फिर भी वेदना तो है, उसका अनुभवन है. तो पहले तो कर्मफल चेतना तो चल ही रही है उनकी, और उसमें से और ये. तो मुझे बताना था जो भी कर्म आप बांध रहे हैं तो उसका किसी न किसी रूप में फल आपको भोगना ही पड़ेगा. कहाँ पर भी जाओ, जंगल में जाओ, पेड़ बनकर खड़े रहो, फिर भी आपको उन कर्मों का उदय तो आएगा ही. इसलिए कितना सबसे न्यूट्रल रहना चाहिए, कितना समता रखनी चाहिए, कितना निष्परिग्रह का अनुभव करना चाहिए. मरकर पेड़ पौधे बन गए और
खड़े हुए हैं जंगल में। इस जड़ विभूति में कुछ सार मत समझो, अपना एक निर्णय शुद्ध बनाओ, बुद्धि में उद्यम करो। ये सब ठाट बाट तो मिट जाएंगे, पर आत्मा तो न मिटेगा। इस आत्मा पर क्या गुजरेगी? यहाँ के ठाट, यहाँ के समागम मदद देने न पहुँचेंगे। अपने किए हुए कार्यों का फल इस जीव को अकेले ही भोगना पड़ता है। जो भी आपको फल मिलेगा तो वो किसको भोगना पड़ेगा? हमें अकेले ही भोगना पड़ेगा। किसी भी पर्याय में जाओ, वहाँ पर आपको लगता है कि आपके साथ सभी है। बताओ, सभी है कि नहीं है? अगर बाजू में कोई नहीं है तो ही बताओ। आपके पास कौन कौन, आपके साथ कौन कौन है? आपके कर्म का उदय जब आता है तो समझो आपको कोरोना हो गया, आप ऐसे पड़ गए एक बिस्तर पर, आपके पास कोई नहीं था क्या केयर करने के लिए? सभी है लगता है, लेकिन कोई नहीं होता जब अपना उदय आता है तो। क्या म्हणता है? सभी वाला कोई हो जाते हैं। सभी वाला कोळीची गोष्ट नाही है। वाल्या कोळी हो जाते हैं। हाँ, आपको ही भोगना पड़ेगा। कोई उसमें क्या बोलते हैं, भागीदार नहीं होगा। हाँ, तो सबको अनुभव भी है सही। हाँ, फिर भी उसमें घुसर, फिर भी आप उसी में मोह कर रहे हैं। फिर कौन निकालेगा आपको? इतना ये बता रहे हैं, हमें ये सीख रहे हैं, हम किस लिए सीख रहे हैं? हर रोज़ एक थोड़ा तो पुरुषार्थ आगे होता है क्या आपका? थोड़ा तो परिणामों में इतनी सी तो विशुद्धि होती है कि नहीं होती? अगर नहीं होती तो कुछ फायदा नहीं है अपने स्वाध्याय का। इस नहीं होती है, पर क्या होता है, टाइम चेंज होता है, बार बार ऐसा हो जाता है। हो जाने दो ना, ये संस्कार है ना, तो ये संस्कार भी हमें बहुत अच्छे से यूज़ होंगे आगे जाके। जब कभी भी आपको विरक्ति होगी ना, जाने दो, अभी तो परिणाम ऐसे करने की मुझे अभी विरक्ति होनी चाहिए, लेकिन जब कभी भी होगी तब इस संस्कारों का वहाँ पे उदय आएगा, ये आपको सहायता देंगे। इसलिए रोज निर्मल परिणाम इतने करना है ना, इस परिग्रह से मेरा मोह न हो, मैं इस परिग्रह के अधीन न रहूं। ये परिग्रह कब छूटेगा, ये संसार कब छूटेगा, इतना निर्मल परिणाम हर रोज करना, इसका उदय जरूर आएगा। चलो परमाणु के पास जाते हैं हम, फिर से जा रहे कहीं और। पुद्गल प्रीति का परिहार क्यों करना है ये बता रहे। यह पुद्गल द्रव्यों का प्रकरण परमाणु पुद्गल द्रव्यों की असारता समझने के लिए पढ़िए, बाँचिए, समझिए। क्यों पढ़ना है आपको ये पुद्गल का प्रकरण? तो ये असार है, इससे कुछ भी आपका प्रयोजन नहीं है, ऐसा समझने के लिए प्रकरण पढ़ना है। इन पौद्गलिक ठाठों से हटे और अपने शुद्ध सहज ज्ञानानंद स्वरूप इस प्रभु की भक्ति में लगेंगे। इसमें तो कुछ हाथ लगेगा, मतलब प्रभु भक्ति करेंगे तो उससे मोक्ष नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर इन अशुभ विषय कषायों में रहोगे तो वहाँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु का अवलंबन लेके जो भी शुभ परिणाम कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा तो शुद्ध की तरफ जाने के लिए है, क्या ऑप्शन है। लेकिन अशुभ में जब तक रहोगे तब तक तो शुद्धात्मा बहुत दूर है। इसलिए विकल्प की भूमिका में देव, शास्त्र और गुरु की भक्ति, उनका स्मरण, उनकी तरह अपनी साधना के भाव, ये सब करेंगे हम, लेकिन निर्विकल्प दशा ही हमारा प्रयोजन होना चाहिए। 24 घंटों में 2 मिनट भी ऐसे फालतू नहीं है क्या कि पर परिग्रहों की कल्पना में अपना मन न लगाए रहे। आपके पास इतना भी समय नहीं है कि आप उस परिग्रह का 2 मिनट के लिए भी विरक्ति ले सके। उनका ऐसा होता है दिन भर में कभी कि 2 मिनट के लिए भी हमें उन किसी भी परिग्रह का विकल्प न आए, जो भी घर में है, जो भी अपने साथ है, उससे हम अलग है ऐसा 2 मिनट के लिए सोचते हो क्या? यस बोलो ना, एक तो है क्या? हॅलो, हँग झालं का काय? आहे ना? हां, तर विचार करताय का असा 2 मिनिटासाठी तरी असा विचार असावा आपल्याला की या सगळ्या परिग्रहापासून मी वेगळा आहे। अगर इस
क्या बोलते हैं आप, कहीं शायद समझो टूर पे गए, यात्रा पे गए, वहाँ पे तो घर नहीं है, घर के का कुछ चीज़ें नहीं है, कुछ व्यापार धंधा नहीं है वहाँ पे, फिर भी क्या करते हैं आप, वहाँ पे तो चांस है आपको इन सब से अलग हूँ ये जानने के लिए। लेकिन वहाँ पर जाने पर भी आपकी विचारधारा पूरी घर में ही रहती है। हाँ बोलो कि नहीं, नहीं होती। नाही आता तसंही. नाही आहेत, चला सोडून या बघू इकडं. नाही घरचा विचार येत नाही. होय, बर, चांगली गोष्ट आहे, लवकर विरक्ती करणार तुम्ही. ते एकदा श्वेतांबर साधूंचं पण असं सांगितलं होतं की ते पालिथाणाला जातात ना साधना करण्यासाठी, तर म्हणले असे मोठे मोठे व्यापारी, जे मारवाडी म्हणा, अशा काय म्हणायचं तिकडच्या साईडचे नॉर्थ इंडियन, तर ते सगळे श्वेतांबर वगैरे असे सगळे जे कोणी श्रावक, बरं का, साधू नाही, श्रावक, जे की साधना करणारे आहेत, जे फार त्यांचं डिवोशन आहे धर्माबद्दल, असे ते जे असतात ना, तर त्यांचं एकदा दाखवलं होतं त्यांनी की चातुर्मास सुरुवातीला ते तिथं जातात पालिठाणाला आणि 4 महिने तिथं राहतात. कशाला म्हणतात 4 महिने, आणि त्या लोकांचं बिझनेस तर फार मोठं, टर्नओव्हर मोठं, इतका व्याप मोठा असतो, पण 4 महिने म्हणले आम्ही घराचा विकल्प पण करत नाही, आणि 4 महिन्यानंतर धंदा बुडालेला नसतो बरं का त्यांचा, अजून फुल फ्लशमध्ये असते. म्हणजे असं मी एकांना सांगितलं बरं का की असं लोक करतात, म्हणजे जरी त्यांच्याकडं तुम्ही काय म्हणणार की त्यांचं इतकं मोठं टर्नओव्हर आहे म्हणून त्यांना शक्य आहे, सगळं आहे, त्यांच्या मागं कोणीतरी सबस्टिट्यूट आहेत म्हणून त्यांना शक्य आहे, हे सगळी कारणं झाली हो. तुम्हाला सबस्टिट्यूट मिळालं ना तरी पण तुम्ही सोडणार नाही, मी 100% सांगते, काय प्रतिभाबी, नाहीतर तुम्हाला भरपूर पैसा मिळाला ना तरी पण तुम्ही सोडणार नाही. परिणाम असते तो शेवटी. हे कोणाला तिथं मागं असू दे नसू दे, त्यांना करायचं आहे ना धर्म, ते एवढ्या ठरवलेल्या पिरियडमध्ये करणारच. काल आता एक जण इथं आले होते माताजींकडं दर्शनाला म्हणून, तर त्यांचं दुकान ते एकटेच बघतात, दुसरं कोण नाही आहे त्यांना बघणारं, आणि त्यांची वाईफ आमच्याकडं होती, माताजींकडं 2 दिवस सेवेला आली होती, तर त्यांना घ्यायला म्हणून त्यांना यायचं होतं, आणि ते सकाळी आले असतील तर त्यांना यायला फार उशीर झालं. इथं परत आल्यावर त्यांना प्रवचन ऐकायला ते थांबले होते सकाळचं, ते झाल्यावर त्यांना इथून जायला फार उशीर झाला. मग मी विचारलं दुकान, म्हणले निर्विकल्प, माताजींकडे आलो आहे ना, गुरूंकडे आलो आहे, तर ते पण इथं घेऊन आल्यावर कसं व्हायचं, म्हणजे थोडा वेळ सोडावा लागतो. असं नाही आहे की तिथं माथामारी करून करून पैसा मिळत नसतोय. धर्मासाठी जितकं समर्पण असणार आहे ना तितकं सहज तिथं गिऱ्हाईक थांबलेलं असतं तुम्हाला, जर ते मिळणार असेल तर. जाऊ देत, मला तुम्हाला धंदा शिकवायचा नाही आहे, फक्त म्हणायचं आहे की जे काय करतोय ना संसार, तर त्याच्यामध्ये जितकी विरक्ती करू शकतो ते प्रयत्न करा, जेणेकरून की एक साधना आत्ता सुरू होती आपली, जशी मुनिराज करतात तशी. काय म्हणत होता का दीपाली भाभी? शौर्याला शिकवताना पहिल्यांदा समयसारसाठी म्हणजे सम्यक प्राप्ती करण्यासाठी ध्यान वगैरेचं हेच होतं इनिशियलपासून. तर तेव्हा त्या एक एक विषय देत होते आम्हाला चिंतनासाठी. मला सांगितलं की विश्वास कोणावर ठेवायचा, विश्वास कोणावर मी ठेवू शकतो, जे जो मला कधीही म्हणजे कामाला येणार की ज्याला मी पूर्ण ट्रस्ट करू शकतो, त्याच्यावर चिंतन करा. आणि चिंतन करताना नक्की तुमच्या डोळ्यात पाणी आल्याशिवाय राहणार नाही. आणि लिटरली म्हणजे आपण जेव्हा चिंतन करून उठतो तेव्हा हाच अनुभव आला की किती ट्रू आहे हे. म्हणजे आपण इझिली घेतो म्हणतो खरं, पण जेव्हा त्याचं एक प्रॉपर भाव असं ते चिंतनमध्ये येतं तेव्हा ते जाणवतं. म्हणजे कुठल्या विषयी चिंतन केल्यावर ते जास्त डीपली तो आपल्याला टच होतो. मग कोणावर विश्वास असं आहे? आपण तर वरती वरती कोण नाही आहे का हो? आमच्याकडे लई जण आहेत. म्हणजे विश्वास करण्यायोग्य एक आपला शुद्धात्माचा आहे, दुसरं कोण नाही आहे एक तर. आणि बाहेर जर करायचं असेल तर एक पंचपरमेष्ठी, काय जगमे सरणा दोय, काय म्हणतो, हमारो पंचगुरु, अरिहंत काय, शुद्धात मारू पंचगुरु, हा, शुद्धात मारू पंचगुरु, जगमे सरणा दोय. पुढं काय, एवढंच. मोहोदय जे के उदा आन कल्पना आन कल्पना होय. अन्याला
शरण मानतो वो हानी. हां हां बरोबर समजलं ना. माझ्यापेक्षा जास्त बाकीच्याला माहीत असं सगळ्यांकडनं शिकत जावा. तर विश्वास ठेवण्यायोग्य बाहेर जगात कोणीही नाही आहे. कोणाच्या विश्वासाने राहिला तर उलट त्रास होईल. म्हणून सांगितलं जगात 2च शरण आहेत, एक शुद्धात्मा आणि पंचगुरु. स्मिता ताई बोला. पण विश्वासच महत्वाचा व्यवहारात पण सांगितलं की नाही की विश्वास ठेवा, अविश्वास ठेवला तर अधर्म आहे. व्यवहार करायचं का निश्चय करायचं ते सांगा पहिला मला. व्यवहार करतात निश्चय होतात. असं नाही आहे. व्यवहार होणार आहे, करणार नाही आहे आपण. निश्चय करायला जावा तर व्यवहार घडणार आहे तिथं. पण जसं म्हणलं ना, तीर्थंकरांनी असा विचार नाही केला मी संसार करत करत धर्म करणार. तीर्थंकरांनी पहिल्यांदा धर्माला प्राधान्य दिलं, पहिला साधनेला, पहिल्यांदा स्वतःच्या अनुभूतीसाठी, पहिल्यांदा मोक्षासाठी पुरुषार्थ केला. आणि मग ते जे काय झालं ते घडलं त्यांच्याकडनं, संसार जे काय घडणार आहे तो. त्यामुळं व्यवहार करायला गेलात तर निश्चय होणार नाही. निश्चय करत करत व्यवहार होऊन जाणार आहे. नाही असं नाही. त्याला सुद्धा मग धर्म म्हटलं गेलं. निश्चय केल्यावर व्यवहाराला सुद्धा धर्म म्हटलं जातं. नाही, माझा हा प्रश्न होता की व्यवहारात आपण विश्वास ठेवण्यातच म्हणजे हे आहे असं म्हणते. तेच सांगाले की म्हणूनच तुम्हाला सम्यक दृष्टीचा व्यवहार कसा असतो, व्यवस्थितच असतो ना. म्हणजे त्यांना म्हणायचं आहे त्यांनी धंदा पाणी करणार तर त्याच्यामध्ये विश्वास ठेवायचा का नाही सगळ्यावर. विश्वास ठेवल्याशिवाय पुढे सरकू शकत नाही. धंदा पाणीच नाही हो, प्रत्येक कुठल्याही गोष्टीत असं नाही. आपलं एक एक्झाम्पल दिलं हो मी. धंदा असं नाही, पण आता व्यवहारामध्ये तुम्ही काय म्हणायचं, आता त्या ट्रेनमध्ये बसता तर त्या ड्रायव्हरवर विश्वास आहे का नाही. हां, कशावर न कोण आहे तो, नाव गाव माहीत नाही, चेहरा माहीत नाही, जाऊन बसला का नाही त्याच्या मग किती 24 व्यवहारातच कुठं पण विश्वासघात होईल याची गॅरंटी नाही ना. हां, आता तुम्ही मला नक्की कुठल्या साईडनी बोलायला ते सांगा, म्हणजे मी कुठल्या साईडनी बोलू. तुम्हाला विश्वास करा म्हणून सांगू का नको करू म्हणून सांगू ते सांगा. सांगा. व्यवहाराची गोष्ट करतो ती विश्वासानेच करतो की मग विश्वासघात होतो नंतर ती गोष्ट सोडा. पण व्यवहार आचार्य सांगते व्यवहारावर विश्वास ठेवून करू नका, विश्वास ठेवा आपल्या शुद्धात्म्यावर. मग बाहेर सहज क्रिया म्हणून सांगितलं ना, निश्चय आहे तिथं विश्वास ठेवण्यायोग्य आहे. बाकी व्यवहार घडणार आहे तिथं, नाही असं नाही आहे. मग त्याचं फळ काय असेल ते तुमच्या परिणामानुसार उदय मिळणार आहेत. त्यामुळं करता तुम्ही ते. म्हणलं ना तुम्हाला विश्वास आहे म्हणून तर त्या डॉक्टरकडे जाता, मरायला टेकल्यावर पण त्यांनी मला वाचवेल हा विश्वास आहे ना तुम्हाला, म्हणून तर सगळं करताय व्यवहारामध्ये. आता माताजी नक्कीच गोष्ट सांगितली. म्हणजे हा विश्वास ठेवा की जे काही घडतंय ते माझ्या परिणामाचं फळ आहे. आपण लगेच निमित्तावर दोष देतो. म्हणजे विश्वास कुठे ठेवला, जिनवाणीवरच विश्वास ठेवला नाही पहिला. बरोबर है. ऐसा क्यों हुआ, ऐसा अगर बोलेंगे तो जिनवाणी का या दिव्य ध्वनि का अवर्णवाद है, वो ऐसा बताते हैं. मतलब ये तो होना है, ये तो अनंत काल पहले ही केवली के ज्ञान में झलक गया है, लेकिन अभी वो दिख रहा है तो आपका परिणाम कैसे होता है, ऐसा क्यों हुआ. इतनी छोटी उम्र में वो चला क्यों गया, इतनी छोटी उम्र में वो अपाहिज हो गया. मैंने कल एक वीडियो देखा था तो उसमें 4 साल की बच्ची थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो उसका हाथ जल गया था कुछ करते टाइम पे, मुझे नहीं पता, और वो निकाल दिया था उसका हाथ. तो उसका इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पे मीडिया वाले गए थे. कैसे हुआ, आपको क्या लग रहा है, क्यों इतनी आप छोटी हो, ऐसा क्यों, बच्चा कैसे लग रहा है तुम्हें, ऐसा कुछ बोला उन्होंने. तो उस बच्ची के परिणाम इतने मैच्योर्ड थे ना, तो वो बोली कि भगवान जी को मेरा हाथ पसंद आया इसलिए उन्होंने ले लिया. म्हणजे काय झालं हो, आजची पिढी अशी आहे ना, तुम्ही काय न शिकवता शिकणारी आहे हो. कशासाठी सांगत होते मी. हाँ, तो हम हॉस्पिटल में एडमिट होते तो उन पर विश्वास है ना डॉक्टर पर, इसलिए तो जाते हैं वहाँ पर कि वो हमें क्योर कर देंगे, हमें सेफ कर देंगे. तो विश्वास करते हैं, नहीं ऐसे नहीं है. और आपको बाद में आपके परिणाम का ही फल मिलने वाला है. जो भी आप करेंगे, विश्वास करो या अविश्वास करो, आपके परिणाम अनुसार ही फल मिलेगा. लेकिन
करना है तो पहले विश्वास अपने आत्मा का करो, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये विश्वास ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दृष्टि जीव है, उसका व्यवहार भी यथार्थ ही होता है। विषय और कषायों में ही अपना चित्त न लगाए रहे, निज अंतस्तत्व की उपासना में लगे। अरे 24 घंटे में कुछ समय तो अपने आत्मानुभव में लगाओ, उससे ही हित होगा। यहाँ के बाह्य प्रसंगों में लगकर तो किसी ने भी हित नहीं पाया। न वे बड़े बलवान पांडव रहे, न रावण रहा। जो अच्छी करनी कर गए वे भी नहीं रहे, और जो बुरी करनी कर गए वे भी नहीं रहे। हाँ, अंतर इतना है कि जो अच्छी करनी कर गए वे अब भी जहाँ है तहाँ सुखी है। क्या बताया? अच्छी करनी करो नहीं तो बुरी करो, सबका अंत होने वाला है, लेकिन रिजल्ट्स जो मिलेंगे ना वो अलग अलग होंगे। अच्छी करनी करने वाले जहाँ तहाँ भी है सुखी है, आनंदित है, और जो बुरी करनी कर गए वे अब भी जहाँ होंगे दुखी होंगे, क्लिष्ट होंगे। हे आत्म प्रभु, तुझ में कहीं कुछ कमी है क्या? अधूरापन है क्या? अरे तू तो स्वयं अपने आप में परम आनंद को लिए हुए है। तू अपनी दृष्टि को एकदम खोकर बाहर में इन झूठे असार स्कंदों में इतनी तेजी से लग रहा है। जो हाड़, मांस, मज्जा, लोहू इत्यादि से भरा हुआ यह शरीर है, इसमें रति कर रहा है। ये क्या है? स्कंद है ना, उद्गल परमाणुओं का, तो इसके भी अधीन हो रहे हैं हम। अरे इन बाह्य प्रसंगों में लगकर तो तू अपना घात किए जा रहा है। ऐसा लगता है क्या कि अपन जब इस शरीर का विचार करते हैं तो हर उस पर्याय में आत्मा का घात होता है, क्योंकि उतनी पर्याय, उतनी शक्ति, उतना ज्ञान, उतना उपयोग आप अपनी तरफ ले सकते थे, लेकिन उससे आपने क्या किया? परद्रव्य को, इस शरीर को विषय बनाया, उसके विकल्प में रहे, तो उतना अपना घात ही है। जितना उपयोग बाहर जाता है वो अपनी आत्म हत्या है, आत्मघात है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? जो भी चल रहा है उसमें बार बार इसीलिए अपनी तरफ उपयोग लगाओ, ऐसा बोलते हैं माता जी। चल रहे तो भी ये चलना इसका हो रहा है कार्य, शरीर का। खा रहे तो भी बस उस थाली में से पेट में जा रहा है, उसको जानने वाले रह सकते हैं आप, लेकिन उसमें भी अटक जाते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये चाहिए, नहीं चाहिए, मतलब गया ना उपयोग बाहर, तो वहाँ पर भी जानने वाला हूँ ऐसा अनुभव किया करो। हर बार नहीं होगा पहले पहले, लेकिन करना तो शुरुआत हमें अभी से है। शुरुआत में 1-2 बार तो होगा, बाद में बार बार हो सकता है, लेकिन हम शुरुआत ही नहीं करते। तो इसलिए आज खाना खाते टाइम पर मुझे स्मरण करो, मुझे नहीं, आप स्वयं को स्मरण करो कि मैं तो खाने वाला नहीं, जानने वाला हूँ। ध्यान देकर देखो तो सही कि इस पिंड में है क्या। अशुचि भावना पूरी इसमें लगा रहे हैं कि ये जो पुद्गल से बना हुआ ढांचा है वो पूरा अशुचि है, अपावन है, अचेतन है, वो यानी मेरा स्वरूप नहीं है। तो वो पूरा उन्होंने ऐसे उस पर चिंतन घटाया है कि विशुद्ध पावन ज्ञान मूर्ति ही मैं हूँ, ज्ञान और आनंद ही मेरा स्वरूप है। ऐसा यह शुद्ध आत्म तत्व इन हड्डियों में फंसा हुआ है। उसकी सुध लो। उसकी सुध तब तक नहीं पाई जा सकती जब तक चेतन अचेतन परिग्रहों को तू अपने से न्यारा न समझ लेगा। तो मैंने परसों एक बार बताया था ना कि तो वो सांगली के यहाँ पे पूर आया था, बाढ़ आई थी, तो वहाँ पे बीच में कहीं 2 वृक्ष थे जिनमें पर्ण भी नहीं थे, ऐसा क्या बोलते हैं, वृक्ष नहीं, वृक्ष होते, म्हणजे पर्णहीन हो गए थे। ऐसे 2 पेड़ थे और उस पर वो पानी पड़ते जा रहा था, तो उन दोनों पेड़ों पर मिलकर 30 मंकीज थे उन पर। काय म्हणायचं मंकीला? माकडच म्हणायचं का हिंदीमध्ये? बंदर. हाँ, तो
30 बंदर थे, एक दो नहीं, बड़े बड़े 2 वृक्ष थे, लेकिन वो निष्पर्ण थे और उस पर 30 बंदर बैठे थे। और जो पानी बढ़ रहा था, बढ़ता गया, तो बाहर कहीं उनको कुछ ऑप्शन ही नहीं रहा, उसी पर बैठे रहे, खाने को नहीं, पीने को नहीं। 3 दिन तक वो पानी नहीं कम हुआ, तो वो वहीं पे अटक गए थे। तो ये जो रेस्क्यू वाले रहते हैं उनको पता चला वहाँ पर है वो बंदर, तो वो उनके नज़दीक गए, लेकिन बंदर है वो, कैसे पकड़ेंगे उनको, थोड़ी हाथ में आने वाले हैं। वो जहाँ पर जा रहे थे पकड़ने के लिए, वो दूर जा रहे थे उस पर से, और उनको भी नाव में से जाकर वहाँ पे उनको रेस्क्यू कर रहा था, लेकिन बंदर एक थोड़ी हाथ में आने वाला है, वहाँ पे 30 थे, एक नहीं 2 नहीं। और जो शिप वो नाव में से गए थे वो कितने 4-5 लोग थे। तो उन्होंने आइडिया लगाई, बहुत अच्छे से उन्होंने निकाला उनको उधर से। पहले ये बताती हूँ, नहीं तो आपकी सांस अटक जाएगी। मतलब उन्होंने क्या किया, पहले केला दिखाया उनको, लेकिन वो सामने नहीं आए, खाने के लिए कुछ दिखाया तो भी। तो उन्होंने एक साइड पे टंगा दिया उसको, केले को, अलग अलग जगह पे उसको लटका दिया केलों को, और वो दूर जाकर खड़े रहे तो भी नहीं आ रहे थे वो। तो समझ में आया इनको कि ये अभी ऐसे घबरा गए थे, तो ऐसे नहीं आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो जो पेड़ था वहाँ पे उन्होंने रस्सी बांधी, और उधर से जहाँ पर उनको निकालना है ना, वहाँ पर एक पेड़ पर रस्सी बांधी, उधर से इधर तक ऐसे, और फिर वो हर जगह पे एक एक केला लटकाए गए उसी रस्सी को, और वो निकल गए वहाँ से। तो वो 30 के 30 बंदर थे, वो ऐसे धीरे धीरे उधर से बाहर निकले। क्यों बताया था मैंने? ऐसा दृष्टांत हमारे ऊपर लगा लेना। जो वो बाढ़ के पानी में थे ना, तो आप भी ऐसे पूरे पुद्गल के समागम में ऐसे व्यस्त है, या क्या बोलते हैं, उसमें डूब रहे हैं। जैसे वो डूब रहे थे, उनको बचने के लिए उतने ही 2 वृक्ष मिले, तो आपको वैसे ही एक शुद्धात्मा मिला है और ये पंचगुरु मिले हैं आपको उधर से निकालने वाले। वो आ रहे हैं, निकाल रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं बताओ? बंदर की तरह हमारी भी वही चल रही है चेष्टा जो उन्होंने की। आपको लग रहा है कि ये अच्छा नहीं है, कि या इन पे भरोसा नहीं कर सकते, या जो भी, लेकिन हम अपनी जिद नहीं छोड़ रहे और इन्हीं पुद्गलों के पीछे लगे हुए हैं। तो जैसे उन्होंने मार्ग निकाला उनको निकालने के लिए, वैसे ही ये सब जिनवाणी यानी मार्ग है हमारे लिए, उन परिग्रह से, उन मोह से, उन विकारी भावों से बचने के लिए। तो निकलना है या नहीं, ये हम पे है डिपेंड। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा संस्कार रोज करो। जो भी हमारे पास परिग्रह है वो मेरा नहीं है, ऐसा हर रोज़ आपके ऊपर निर्मल परिणाम करके उसको छोड़ने के भाव करो। या मैं इससे रहित हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसे तो संस्कार करो, छूट जाएगी वो, नहीं ऐसे नहीं। और वहाँ पर मोह नहीं होगा, वहाँ पे तकलीफ़ नहीं होगी जब वो छूटेगी तो। इसलिए परिग्रहों में तो रहोगे, लेकिन उस परिग्रह से भी मैं भिन्न हूँ ऐसा अनुभव करना चाहिए। इन चेतन अचेतन परिग्रहों के लगाव को तू अपना विध्वंसक जब तक न समझ लेगा, तब तक तू इन असार स्कंधों से हटकर अपनी ओर न आ सकेगा। ये समस्त दृश्यमान स्कंध सब माया जाल है। इनका विश्लेषण करे तो अंत में मूल तत्व कुछ न निकलेगा तो वह परमाणु, जिससे न व्यवहार चलता है न जिसका ग्रहण होता है। जैसे कोई किसी आशा से सारा पहाड़ खोद डाले, सारा पहाड़ खोद चुकने पर अंत में उसमें से क्या निकला बताओ? खोदा पहाड़ सबको पता है, निकला चूहा। कुछ न निकले तो वह सारा श्रम व्यर्थ ही तो रहा। ऐसे ही इन दृश्यमान स्कंदों का कुछ विश्लेषण करे तो इसमें सार चीज़ क्या निकली? वही परमाणु। सभी जो भी है ना आपके पास परिग्रह, सभी का मूल, सभी को खोद डालो, निकलेगा क्या उसमें से? अंत में परमाणु। वही परमाणु जिससे किसी का रामजुहार भी नहीं होता। मतलब क्या? रामजुहार भी नहीं होता। तो
यहाँ न इन दृश्यमान स्कंदों में कुछ सार है, न चेतना के पथ में हमारे व्यवहार के लिए अन्य जगह कुछ सार है। इन परमाणुओं की विचित्रता देखो, कोई व्यक्त है, कोई अव्यक्त है। तो ऐसे सब परमाणुओं से बना हुआ ये अपना परिग्रह है, जिससे हमें मोह नष्ट करना है, जिसकी आसक्ति नष्ट करनी है। तो उसको अलग विषय दो, इतना ही उपाय है। यानी मैं इससे रहित निष्परिग्रह जानने वाला हूँ, ऐसा निरंतर जानने का प्रयास करो, तभी हम इससे मुक्त हो सकते हैं। जानिए, यह मैं सभी पुद्गलों से भिन्न जानने वाला जीव हूँ। इस मुझ आत्मा में कोई भी पुद्गल है ही नहीं। मैं निष्परिग्रह हूँ, चैतन्य घनपिंड हूँ, जाननहार हूँ, ज्ञाता दृष्टा ही हूँ जानो। न्यायक स्वरूपोऽहम्। ओम मिसर।